नीट 2024 का एग्जामिनेशन, और इस एग्जामिनेशन में अगर आप किसी एक एम्स में एमबीबीएस की सीट चाहते हैं 2024 में, एग्जामिनेशन के बाद जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में जो मार्क्स और रैंक की जरूरत पड़ेगी किसी भी एक एम्स में एमबीबीएस की सीट ग्रैब करने के लिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इसमें काउंसलिंग होगी। ओपन सीट कोटा के थ्रू अलॉटमेंट होता है एम्स के किसी भी कॉलेज में। सो 2024 में मिनिमम कितने मार्क्स और रैंक आपको लेके चलना पड़ेगा, 2022 और 23 की जो कट ऑफ ट्रेंड है उसकी एनालिसिस, प्लस 22 और 23 में क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ था, लास्ट मिनिमम मार्क्स कितने रिक्वायर्ड थे, 2024 में क्या होगा नंबर ऑफ नीट के एप्लीकेंट्स को देखते हुए, कंप्लीट डिटेल मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन 2024 फॉर वन ऑफ द एम्स एमबीबीएस कोर्स के लिए, सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि 2024 काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं 2023 कट ऑफ मार्क्स एंड रैंक्स, ये एम्स के किसी लास्ट राउंड तक, यानी सबसे कम मार्क्स जो है पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए किस राउंड में सबसे कम मार्क्स की जरूरत थी, यानी लास्ट कट ऑफ ये यहां पर 2023 का, और जो आप येलो बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये 2022 का कट ऑफ मार्क्स एंड रैंक्स है डिफरेंट एम्स के लिए राउंड वाइज, मतलब किस राउंड में सबसे कम मार्क्स या फिर रैंक चाहिए था किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को, राइट। सो कैटेगरी वाइज हम लोग बात कर लेते हैं। एमबीबीएस कोर्स के लिए 2023 में एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए सेकेंड राउंड में सबसे कम रैंक की जरूरत थी, मार्क्स सबसे कम जरूरत थे 170, राइट, ये था 2023 में। 2022 की अगर आप बात करेंगे तो राउंड वन में सबसे कम एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जरूरत थी और एम्स ऋषिकेश में एडमिशन होता 100 मार्क्स पर 2022 में, 2023 में 170। एससीपीडब्ल्यूडी के लिए ये था 192 और फर्स्ट राउंड में ही एससीपीडब्ल्यूडी की सीट फुल हो गई थी। राउंड वन में ही 105 मार्क्स पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था 2022 में एससीपीडब्ल्यूडी के लिए। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ओपन पीडब्ल्यूडी के लिए 2023 में 246 और 283 मार्क्स, लेकिन 2022 में 193 और 135 मार्क्स की जरूरत थी एमबीबीएस में सीट ग्रैब करने के लिए, राइट। एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें, एसटी कैंडिडेट के लिए 2023 में 453 नंबर पर एडमिशन हुआ था, जबकि 2022 में 456 मार्क्स पर जो है एडमिशन हुआ था। तो मार्क्स अगर देखेंगे तो सेम रेंज लगभग था। रैंक की अगर बात करें तो रैंक जो है वो काफी डाउन हुआ था 2023 में 1,59,000 पे एसटी कैंडिडेट के लिए, जबकि 2022 में 1,20,000 पे ये क्लोज हो गया था, राइट। एससी कैंडिडेट 52,252 रैंक पर लास्ट एडमिशन राउंड थ्री में 565 नंबर की जरूरत थी, जबकि 2022 में ये मार्क्स आ गया था 474 और रैंक रिक्वायर्ड था 1,04,920 2022 में, राइट। ओबीसी, ओपन और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों ही कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए अगर आप देखेंगे तो 2023 में जो लास्ट रिक्वायर्ड रैंक मार्क्स था वो था 610 ओबीसी के लिए, ओपन के लिए 614 और ईडब्ल्यूएस के लिए 645, राइट। और ईडब्ल्यूएस का राउंड थ्री में कट ऑफ सबसे कम यही था 645, नंबर ऑफ कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के ज्यादा थे, करेक्ट। 2022 में अगर आप देखेंगे सेम कैटेगरीज के लिए, देन ओबीसी के लिए 610 रिक्वायर्ड था, राउंड फोर में लास्ट एडमिशन हुआ था। ओपन के लिए लास्ट एडमिशन जो है वो 622 नंबर पर हुआ था 11,782 रैंक पर, ये भी राउंड फोर में। और ईडब्ल्यूएस के राउंड थ्री में 620 नंबर पर एडमिशन हुआ था 2022 में, जबकि 2023 में ये मार्क्स यहां पर रेंज था 610, 614 और 645। अच्छा, ये जो राउंड है ये राउंड फाइव के मार्क्स है, राउंड थ्री ईडब्ल्यूएस में क्लोज हो गया था, ओबीसी और ओपन में जो स्पेशल स्टे वैकेंसी हुई थी उसमें था राउंड फाइव, जबकि राउंड फोर में स्टे वैकेंसी में 2024 में ही ये 2022 में ये क्लोज हो गया था। अब अगर हम बात करें कि 2024 में ये मार्क्स और रैंक का रेंज क्या रहने वाला है किसी एक पर्टिकुलर एम्स के लिए, देन गाइस अगर आप 2000 जो 23 का कट ऑफ था इसको अगर आप टारगेट करके चलेंगे, राइट, यहां पर मार्क्स अगर इसको आप टारगेट करके चलेंगे, जो रैंक यहां पर है 23,000, 21,000, राइट, ये जो ओबीसी और ओपन कैंडिडेट्स के लिए अगर ये रैंक आपकी आती है और मार्क्स आपका रेंज करता है 610 से 615 के बीच में, देन अगर लास्ट राउंड में सीट आ जाती है तो उस केस में ये लास्ट अलॉटमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आपको राउंड वन, राउंड टू या फिर राउंड थ्री में ही थर्ड राउंड के पहले, मॉपअप राउंड के पहले ही अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, देन उसके केस में आपको मिनिमम मार्क्स जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर एम्स के लिए, और खासकर एम्स मदुरई, राइट, जो कि लास्ट एडमिशन होता है, अगर आप देखेंगे किसी पर्टिकुलर कॉलेज का तो एम्स मदुरई में ही लास्ट एडमिशन होता है, तो वहां पर आपको
मिनिमम अगर हम मार्क्स की बात करें 625 से ऊपर मार्क्स अगर आते हैं ओबीसी या फिर जनरल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो फिर वो सेफ रहने वाला है 2024 के एग्जामिनेशन में। सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी एक एम्स को, तो आप इतना जरूर जान लीजिए कि थर्ड राउंड में भी कम से कम 625 और 630 के ऊपर अगर है तो फिर आप काफी सेफ रहेंगे। ये जो डिटेल्स है ये लास्ट राउंड तक की है, तो वहां तक वेट करना पड़ेगा। रिस्क हो सकता है अगर आप दूसरे कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं लेते हैं तो, राइट। सो स्टे वैकेंसी या फिर स्पेशल स्टे वैकेंसी में सिर्फ उन्हीं को अलॉटमेंट होता है जिनको कि कहीं पर पहले अलॉटमेंट ना हुआ हो, स्टेट कोटा के थ्रू उनको सीट ना मिली हो, ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड में सीट मिली हो और उन्होंने उसको छोड़ दिया हो। सेकेंड राउंड के बाद अगर उनको अलॉटमेंट होता है, मॉप अप राउंड में सीट छोड़ देते हैं, तो फिर वो स्टे वैकेंसी या फिर स्पेशल स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। सो अगर आप एम्स को टारगेट कर रहे हैं 625 630 के ऊपर, ओबीसी ओपन और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ये टारगेट कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए ये मार्क्स 456 और जो 474 है, राइट, इसके ऊपर यानी अगर 500 के आसपास मार्क्स है तो एम्स काफी सेफ रहेगा। किसी भी अगर आप एसटी या फिर एससी कैंडिडेट की बात करें, किसी एक एम्स में आपको 500 से ऊपर अगर मार्क्स आते हैं तो नो डाउट आप दोनों को, आपके दोनों ही कैटेगरी में आपको कॉलेज मिल जाएगा। वहीं पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो इनफ होगा एम्स में, लेकिन लास्ट राउंड को वेट करना पड़ेगा। हाँ, पहले राउंड में या फिर सेकंड राउंड में अगर पीडब्ल्यूडी की कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, अगर सब कैटेगरी उनकी पीडब्ल्यूडी है, तो उस केस में मार्क्स अगर 300 या फिर 350 के ऊपर रहते हैं तो फिर बहुत सेफ रहेगा किसी एक पर्टिकुलर एम्स में एडमिशन मिल जाने के लिए। नेक्स्ट के वीडियोस में स्टेट वाइज कट ऑफ 2024 में एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल आप लोगों के हम साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो मेडका विंग का कट ऑफ व्यूअर है प्लस जो मेडिका विंग का जो रैंक और कॉलेज प्रेडिक्टर है, वो आप कहां से विजिट कर सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपको अपने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज और कौन सा वहां आपको जो रैंक अलॉट होगी, उसके लिए आपको विजिट करना है नीट प्रेडिक्टर का टैब जो कि अवेलेबल है मेडिका विंग का ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर जब आप जाते हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आप ये फ्री में अपना रैंक चेक कर सकते हैं कि 2024 में आपकी रैंक लगभग कितनी आने वाली है, प्लस इसके अलावा प्रेडिक्टर्स हैं, ऑल इंडिया कोटा प्रेडिक्टर्स, एम्स कॉलेज प्रेडिक्टर, डीम्ड कॉलेज प्रेडिक्टर, स्टेट कोटा कॉलेज प्रेडिक्टर और कट ऑफ व्यूअर आपको यहां पर मिल जाता है। ये जो कट ऑफ व्यूअर है इसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं। 3 सर्च आप किसी भी 3 पर्टिकुलर कॉलेज का सर्च फ्री में कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप इसमें अनलिमिटेड सर्च चाहते हैं तो फिर आपको एक नॉमिनल सब्सक्रिप्शन अमाउंट 199 देकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 2024 के लिए काउंसलिंग में आप एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहते हैं, मेडका विंग की टीम की ओर से डाउनलोड कीजिए मेडका विंग का ऐप, अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। वहां पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मेडका विंग की कंप्लीट टीम जो है वो आपको असिस्ट करेगी, गाइड करेगी, फॉर्म फिलिंग असिस्टेंट से लेकर लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक। नीट 2024 के एग्जामिनेशन के बाद जो काउंसलिंग होगी उस प्रोसेस में सारे कोर्सेज के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग मेडका विंग, थैंक्स अ लॉट।